अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है, हॉस्पिटल्स है नहीं, मुख्यमंत्री केवल घोषणा मंत्री बन के रह गए। यात्रा कल नुहू से होते हुए आई थी और सोहना में इसका आगमन हुआ। उसके बाद अभयपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई है। आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा में शुरू की गई बदलाव यात्रा सोमवार देर शाम सोहना खंड के गांव अभयपुर पहुंची, जहां पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने जनसभा को संबोधित किया और रात्रि ठहराव सोहना में करने के बाद सुबह जिलाध्यक्ष के कार्यालय पर प्रेस वार्ता करने के बाद सोहना बाजार के अंदर यात्रा निकालकर अपना जलवा दिखाया। प्रेस वार्ता के दौरान सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि 2024 के अंदर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आज बदलाव यात्रा का 5वां दिन है। हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है, हॉस्पिटल्स है नहीं, मुख्यमंत्री केवल घोषणा मंत्री बन के रह गए हैं। घोषणाएं करते हैं, पूरी नहीं होती। यहाँ पे भी 2 कॉलेजों की घोषणा की थी, एक तावड़ू के अंदर इन्होंने की थी, रिठोड़ गांव में, एक बीसर गांव में की थी। प्राइमरी स्कूल में बच्चे कॉलेजों के वो पढ़ रहे हैं। 10,000 एकड़ में सफारी की घोषणा की थी, कोई मतलब नहीं है। अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। खट्टर सरकार के राज में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। लगातार व्यापारियों पे हमला हो रहा है, डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं। हरियाणा के अंदर व्यापारी और गैंगस्टर का राज हरियाणा के अंदर अब बढ़ता जा रहा है। जेलों में रह के गैंगस्टर गैंग को चला रहे हैं। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें अभयपुर में आयोजित की गई जनसभा व सोहना बाजार के अंदर निकाली जा रही बदलाव यात्रा की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ बदलाव यात्रा निकाली जा रही है। सोहना के अभयपुर गांव में आयोजित की गई जनसभा व सोहना बाजार में निकाली गई बदलाव रैली जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना की अगुवाई में निकाली गई। इस मौके पर पार्टी के आला कमान नेता मौजूद रहे। बदलाव रैली का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के लोगों को मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराना था। ये यात्रा कल नुहू से होते हुए आई थी और सोहना में इसका आगमन हुआ। उसके बाद अभयपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई है, रागनी प्रोग्राम हुआ है और रात को इस यात्रा का यहीं स्टे हुआ था। और अब सुबह 12 बजे से अपने थाने से, बाजार से होते हुए और भगत सिंह चौक से होते हुए गुरुद्वारे पे यात्रा खत्म होगी। उसके बाद ये यात्रा आगे निकल के बादशाहपुर कि ये 15 तारीख से शुरू हुई और ये 10 दिन के अंदर 90 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है हरियाणा का जो बदहाल व्यवस्था है उसके बारे में लोगों को बताना और दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है उन काम को लोगों को अवगत कराना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल का डर है, क्योंकि वो ही बीजेपी के सवालों का जवाब दे सकता है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों को गिरफ्तार करने के बाद अब उन्हीं मामलों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहते हैं। जनता पार्टी को ये लगता है कि केजरीवाल ही मोदी का जवाब दे सकते हैं, इसलिए अच्छे स्कूल बनाने वाले पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, अच्छे हॉस्पिटल बनाने वाले सेंद्र जैन को गिरफ्तार किया, संसद में मुकर बोलने वाले संजय सिंह को गिरफ्तार किया, तब भी इनका मन नहीं भरा। तो उन्हीं फर्जी केसों के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। जितना जितना ये जेल में डालेंगे उतने ही हमारे कार्यकर्ता निकलकर बाहर और तेजी से आए। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को फरीदाबाद से शुरू हुई बदलाव यात्रा नुहू मेवात होते हुए 5वें दिन सोहना पहुंची, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुशील गुप्ता ने अभयपुर गांव में जनसभा को संबोधित किया और सोहना बाजार में यात्रा निकालते हुए साल 2024 में हरियाणा में आम आदमी की सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन देखना इस बात का होगा कि हरियाणा की जनता किस पार्टी के हाथों प्रदेश की कमान सौंपती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।